गाजा पर हमले के साथ ही इजराइल ने अपनी ताकत को लेकर दुनिया भर को यह बताया था कि वो बहुत जल्द ही गाजा पर कब्जा कर लेगा और हमास को खत्म करने के इरादे के साथ चलने वाला इजराइल ये दुनिया भर को बता रहा था कि उसके पास कितनी ताकत है, फौज की, हथियारों की, टैंकों की, गोला बारूद की। उसके फौजी अचूक हैं, स्नाइपर्स उसके अचूक हैं, निशाना जब लगाते हैं तो सामने वाले दुश्मन को मारकर ही गिरा देते हैं। और ऐसे में इजराइल की इस ताकत के भरोसे पर पूरी दुनिया का मीडिया यह कह रहा था कि इजराइल तो अब हमास का खात्मा कर देगा और पूरे गाजा पर, पूरे फिलिस्तीन पर अब इजराइल का कब्जा होने जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, दुनिया ने यह देखा कि इजराइल अपने ही पैरों पर वापस लौट रहा था। इजराइल के भीतर उसके फौजी जंग लड़ने से मना कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, और ये खबरें दबे छुपे ही सही कहीं कहीं से आ रही थी। लेकिन अब खुले तौर पर इजराइल के फौजियों ने मना कर दिया है कि वो अब गाजा की जमीन पर दोबारा कदम नहीं रखेंगे। वो उस आक्रमण करने के इरादे से गाजा की जमीन पर नहीं जाएंगे जिसका हुक्म बेंजामिन नेतन्याहू बार बार दे रहे हैं। यानी कि इजराइल के फौजियों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया है, बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अक्टूबर 2023 के अंत में इजरायली सेना ने गाजा पर अपना जमीनी आक्रमण शुरू कर दिया था। गिवाती ब्रिगेड, जिसमें कुलीन लड़ाके शामिल थे, ये सबसे मजबूत लड़ाके थे। ये वो लड़ाके थे जो सबसे कठिन लड़ाई में हिस्सा लेते थे और अपने सामने खड़े हुए लोगों को मारकर गिरा देते थे। अब यही ब्रिगेड अपने नेताओं, अपने सदस्यों को खोने के बाद, अपने फौजियों को खोने के बाद, अपने साथी लड़ाकों को खोने के बाद अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। अपनी सेना के नेतृत्व को मजबूर कर रही है कि हम उस युद्ध के मैदान में दोबारा ना जाएं। वो फौजी, वो ब्रिगेड जो मजबूत और कठिन लड़ाई में हमेशा शामिल रहने की बात करते थे, जो इजराइल की सबसे मजबूत ब्रिगेड थी, वो खुलेआम कह रही है कि अब हम गाजा में युद्ध के लिए कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके साथियों का जो हश्र हुआ है, जितने फौजी अपाहिज हुए हैं, जितने फौजियों की मौत हुई है, उनके परिवार की जो स्थिति है, उसे देखकर किसी भी तरह के युद्ध में वो गाजा की तरफ बढ़ने से इनकार कर चुके हैं। फिलिस्तीनी प्रतिरोधी ग्रुप ने गाजा में गिवाती और दूसरी विभिन्न सेनाओं के ब्रिगेड को बार बार हराया है, और इतनी बार हराया है कि अब इन फौजियों की हालत, इनका मनोविज्ञान, इनकी मनोस्थिति बिगड़ चुकी है। खुले तौर पर ये इजरायली फौजी कह रहे हैं कि अब हम पीछे हटने को मजबूर हैं। हम अपने सैनिकों को मरता हुआ नहीं देख सकते, अपने घायल सैनिकों को नहीं देख सकते। कुलीन गिवाती ब्रिगेड ने, इजरायली सैनिकों के एक बड़े ग्रुप ने ये कह दिया है कि मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तौर पर वो बुरी तरह से परेशान हैं। वो बुरी तरह से मानसिक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, और ऐसे में शारीरिक रूप से जो उन्हें नुकसान हो रहा है उस पर भी अब सरकार ध्यान दे, बेंजामिन नेतन्याहू ध्यान दें। हम किसी भी तरह से गाजा पट्टी में दोबारा शुरू होने वाले किसी भी सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये साफ इनकार कर दिया है। फील्ड कमांडर्स ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम युद्ध के मैदान में लौटना नहीं चाहते हैं। हमारी मानसिक शक्ति इतनी नहीं है कि हम युद्ध का दोबारा सामना करें। हम शारीरिक तौर से परेशान हो चुके हैं, मानसिक तौर से परेशान हो चुके हैं। इजराइल के अखबारों में लिखा जा रहा है कि सेना ने अपने नेताओं का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है, सेना ने जंग में जाने से मना कर दिया है। सेना के नेताओं ने अभी तक ये तय नहीं किया कि सैनिकों के युद्ध में फिर से शामिल होने से इनकार करने पर वो कैसे प्रतिक्रिया दें, कैसे रिएक्ट करें, कैसे मजबूर करें। दरअसल गाजा के युद्ध में इजराइल की ये हार सबसे बड़ी हार हो गई है। जिस तरह से फौजियों की मौत हुई है, इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, कई हजार इजरायली फौजी अपंग हो गए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी भी इजराइल के पास है। ऐसे में मीडिया में ये तमाम खबरें छुपाई जा रही थी, अस्पतालों से आने वाली रिपोर्ट को छुपाया जा रहा था। लेकिन ये खबरें जैसे जैसे मीडिया में आ रही हैं और फौजियों को जैसे जैसे इसका नुकसान का पता लग रहा है, अपने साथियों की जानकारी मिल रही है, उनका गुस्सा अपनी ही सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। इजराइल के हमले में हजारों की तादाद में फिलिस्तीन के लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों बच्चे, हजारों महिलाओं की मौत हुई है।
घर, अस्पताल, सड़कें, स्कूल, कॉलेज सब तबाह हो गए हैं। फिलिस्तीन का जो नुकसान हुआ सो हुआ, इजराइल का अपना इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि अब उसके फौजी अपनी सरकार को आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि हम उस जंग में नहीं जाएंगे जिस जंग में जाने के बाद हमारे सैनिक अपाहिज हो गए, हमारे सैनिकों की मौत हो गई है। हम मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूर हो गए हैं ये सोचने को कि दरअसल इस जंग से हमें क्या फायदा होगा। यानी इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू की ये सबसे बड़ी हार अब सामने खड़ी है।